हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको एक बहुत इमोशनल सी स्टोरी सुनाने लगी हूँ और जिससे आप थोड़ा सबक सीखने की कोशिश करिएगा। और वैसे तो हमारे से जो भी रिश्ते हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें उन सब से मोहब्बत करनी चाहिए, उन सब का ख्याल रखना चाहिए, उन सब की केयर करनी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, वालिदैन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है कि जो हमारे लिए बहुत अपनी लाइफ में ना सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो उनको बिल्कुल ही एक यूजलेस सा समझना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप हमेशा याद रखें कि उन्हीं की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। उन्हीं की दुआएं आपको तरक्की की मंजिलों पर लेकर जाती हैं और उनके ही होने से आपका वजूद है। ठीक है, तो कभी भी ये मत भूलें। और दूसरी बात ये हमेशा याद रखें कि अगर आपके पेरेंट्स आज बूढ़े हैं तो कल को आपने भी बूढ़ा ज़रूर होना है। ठीक है, तो आज की वीडियो मेरी स्पेशली पेरेंट्स के लिए है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, क्योंकि आई नो कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो हर कोई अच्छा नहीं है, हर कोई बुरा भी नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि जब वालिदैन जो हैं वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि जो उनको बिल्कुल एक कॉर्नर कर देती हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी कि जिससे आप थोड़ा सा अपने अंदर चेंज ज़रूर लेकर आइएगा। एक बाप होता है और उसका एक बेटा होता है। बाप सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी औलाद के लिए स्ट्रगल करता है और उसके बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या करता है कि उनके खेत होते हैं ना, खेती बाड़ी करते हैं, तो बाप अपने बेटे के साथ डेली बेसिस पे जो है वो खेतों में जाता है। बेटा जो है वो काम करता रहता है और बाप जो है वो साइड पे बैठकर उसको देखता रहता है। तो बेटा जो है ना, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है अपने बाप के ऊपर और वो कहता है कि भाई ये तो रोज़ाना मेरे सर पे सवार हो जाते हैं, कुछ इनकी ज़िंदगी का मकसद भी नहीं है। तो उसको बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ से जो है ना फ्रस्ट्रेशन होती है और गुस्सा आता है। तो एक दिन वो जो बेटा होता है ना वो प्लान करता है कि क्यों ना मैं इनको जो है ना जान से ही मार डालूं। तो वो क्या करता है कि एक दिन ताबूत लेता है और लकड़ी का बहुत खूबसूरत सा, और उसमें अपने बाप के पास ताबूत को लेकर जाता है और उसको कहता है कि इसमें जो है ना वो लेट जाओ। तो उसका बाप जो है ना वो बहुत बूढ़ा सा होता है, इतना सही तरीके से बोल भी नहीं पाता है, तो वो उसमें लेट जाता है। वो जो बेटा होता है वो उस ताबूत को उठाता है और एक चट्टान की चोटी पर ले जाता है और वहाँ जाकर ना उसको चट्टान पे से वो ताबूत नीचे फेंकने ही लगता है तो उसको अंदर से आवाज़ आती है एक हल्की सी ना। तो बेटा ताबूत का दरवाज़ा जो है वो थोड़ा सा खोलता है और अपने बाप से पूछता है कि क्या बात है। तो उसका बाप उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, कि तुम यहाँ से मुझे नीचे गिराने के लिए यहाँ चट्टान की चोटी तक लेकर आए हो, क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते हो और तुम समझते हो कि मैं तुम पर बोझ हूँ और तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते बल्कि नफरत करते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। तो बेटा कहता है कि हाँ बताएं क्या मशवरा है। तो वो कहता है कि तुम बेशक मुझे जान से मार डालो और इस चट्टान से जो है वो नीचे गिरा दो, लेकिन इस खूबसूरत ताबूत को बचा लो, क्योंकि ये ताबूत कल को तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। इससे बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और अपने बाप को वापस जो है वो नीचे चट्टान से ले आता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस के जो वक्त आज आपके पेरेंट्स के ऊपर आया हुआ है, और अगर अल्लाह ने आपको इतनी ज़िंदगी दी कि आप भी उस टाइम तक पहुंच सकें, तो वो वक्त आपके ऊपर भी आ सकता है। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने वालिदैन की हमेशा रिस्पेक्ट करने की कोशिश कीजिए। उन्होंने अपनी लाइफ का एक समझ लें गोल्डन टाइम जो है वो आपको दिया है, आपको कुछ बनाने के लिए, आपको कामयाब इंसान बनाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपने वालिदैन की हमेशा रिस्पेक्ट करें और उनकी हमेशा दुआओं में रहें। और इंसान एक ऐसी चीज़ है कि जिससे जो है ना अगर आप मोहब्बत करें ना तो वो आपसे, आपकी मोहब्बत से बढ़ के आपको जो है ना वो ट्रीट करता है। ठीक है, तो अपने से जुड़े रिश्तों की हमेशा मोहब्बत करें और उनकी हमेशा केयर करने की और ख्याल रखने की कोशिश कीजिए। होपफुली आपको मेरी स्टोरी और वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद भी रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।